सूक्ष्म शरीर के उत्पत्ति के विषय में विचार करेंगे। सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? वेदांत में देखो आपको हर चीज का वो विचार करके निर्णय करके बता देते, देखो इस प्रकार शरीर बनता है, इस प्रकार सृष्टि बनती है। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें ये चैतन्य है कि जड़ है। पहले ये ज्ञान होगा तभी तो आपको आगे ये करेंगे। तो सूक्ष्म शरीर बनने का जो प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं, अभी आप सुन लेंगे। ये सूक्ष्म शरीर बनाएंगे, फिर स्थूल शरीर बनाएंगे, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या बनता है ये सब आपको कहते। देखिए कि इसमें कोष भी बता देंगे। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 17 अवयव वाला होता है। 17 अवयव होता है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, 5 कर्मेंद्रिय होता है, 5 प्राण होता है, एवं बुद्धि एवं मन, ये सब आकाश आदि के सात्विक अंश से क्रमशः अलग अलग पैदा होते हैं। देखिए 5 प्राण और मन बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए? 15। ये जो 15 हो गए, 15 ये मन बुद्धि दोनों 17 अवयव को कहते हैं मिल करके, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये सारे कर्म का संस्कार उसमें रहता है सूक्ष्म शरीर में। ये सूक्ष्म शरीर ऐसा बनता है। सूक्ष्म शरीर ये कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ बनते हैं? देखो ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कितना है? 5 है। ये आकाश के सत्वगुण से क्या बन गया? अर्थात आकाश का जो सूक्ष्म आकाश भूत है, उस आकाश भूत से क्या बन गया? श्रोत्र इंद्रिय बन गया। आकाश के सत्व, आकाश में 3, आकाश आकाश महाभूत में 3 गुण है। उसमें जो सत्व गुण है उसमें क्या इंद्रिय बन गया? श्रोत्र इंद्रिय। उसी प्रकार वायु से सत्व गुण से क्या बन गया? त्वक इंद्रिय। इसलिए देखो जो स्पर्श होता है वो ठंडी गर्मी को स्पर्श करता है। और चक्षु किससे बना है? आकाश वायु तेज से सत्व गुण से क्या बना है? चक्षु। चक्षु जो है वो तेज का अंश है। और जीवा, इसलिए चक्षु लाल हो जाता है ना लोगों का क्रोध होने पर। जीवा बनता है जल से, सत्वगुण से जीवा। रसन इंद्रिय, इसीलिए जल होने से उसको खाने के खाली वही इच्छा होती है, जितना स्वादिष्ट भोजन करने से उसको इच्छा होती है। और घ्राण इंद्रिय हो गया, जो नाक है ना, घ्राण इंद्रिय, ये बना है पृथ्वी के सत्वगुण से, इसलिए इसको सूंघने का है ना, अच्छा अच्छा द्रव्य सूंघने की इच्छा होती है। इसी प्रकार ये ज्ञानेंद्रिय बन गया। ये सूत्र सात्विक अंश से सूत्र, वायु से सात्विक अंश से त्वक, तेज से सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जीवा और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, अभी मन कैसे बना देखो। कहते हैं जिसमें बुद्धि निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति को क्या कहते हैं? बुद्धि। पहले 5 ज्ञानेंद्रिय बन गया, अब इसमें बुद्धि आ गई। बुद्धि जो होती है ज्ञानेंद्रिय बनने के बाद ये बुद्धि, जिसमें निश्चय होता है वो बुद्धि, अथवा जिसमें संकल्प विकल्प होता है उसको मन कहते हैं। इसी प्रकार संशय करने वाले अंतःकरण की वृत्ति का नाम क्या हो गया? मन। और मरण स्मरण चित्त का अंतर्भाव, बुद्धि और जो स्मरण करते हैं उसको कहते हैं चित्त। स्मरण जब आप करते हैं उसका नाम होता है चित्त। एक ही मन है, एक ही अंतःकरण है, जब वो स्मरण करते हैं उसको चित्त कहते हैं। और गर्भात्म अहंकार करते हैं उसको उसको कहते हैं, वो अहंकार कहते हैं। जब गर्भात्मक कहते मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये वहाँ, मतलब जब आप अहंकार होकर बोध करते हैं तो उसको कहते हैं अहंकार। एक ही मन है लेकिन उसको 4 भाग से विभक्त कर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहाँ चित्त सूक्ष्म शरीर में चित्त और अहंकार को नहीं लेकर के केवल मन और बुद्धि को लिया है। दो अवस्था को लिया है। मन संकल्प विकल्पात्मक, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ। इस प्रकार जो संकल्प होता है मन में, मन का स्वभाव ही क्या करना है? संकल्प करना। यहाँ पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हर विषय संकल्प करता है। बुद्धि वही मन
जब वृत्ति निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, मेरे को करना है, जाना है, देखना है, सुनना है, पढ़ना है, करना है, उसको कहते हैं बुद्धि हो गई। पहले तो संकल्प था मन, अभी बुद्धि हो गई। इसलिए मन और बुद्धि में ये फर्क होता है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है। इसे अच्छा, अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का नाम ही अंतकरण है। ये वेदांत में जो अंतकरण शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ अंतकरण अंतकरण अंतकरण, इन चारों का नाम ही क्या होता है? यद्यपि ये एक ही है, तथापि ये अलग अलग काम करने से अलग अलग नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार इन चारों का अलग अलग काम होने से एक ही अंतकरण होने पर भी उनका नाम अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये वस्तुतः अंतकरण एक ही है। वास्तव में ये चारों जो है भिन्न भिन्न वृत्तियों के अनुसार एक ही अंतकरण, लेकिन भिन्न भिन्न कार्य से उनका नाम अलग हो गया। ये सब आकाश आदिगत सात्विक अंश से उत्पन्न होता है। अच्छा, ये जो मन कहाँ से उत्पन्न होता है? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कहते हैं जो 5 भूत है ना, 5 भूतों के आकाश के सत्वगुण आया, आकाश का सत्वगुण आ गया, वायु का सत्वगुण आ गया, जल अग्नि का सत्वगुण आ गया, जल का और आकाश पृथ्वी का, ये सत्व अंश से ये जो मन बनता ना, ये सत्वगुण बनता है। इसलिए मन शुद्ध होता है। जो मन है ना, आजकल लोग कहते हैं मन अशुद्ध है, मन को स्थिर करो, मन को शुद्ध करो, मन को अंतकरण शुद्धि करो, ये करके। वस्तु तो मन शुद्ध ही है। क्यों? ये पंच महाभूत के सत्व गुणों से ही बना है। देखो, पंच महाभूत के अलग अलग से क्या निकल गए? ज्ञानेंद्रिय। और 5 भूतों के सत्व गुण आया। जैसे ये 5 मित्र होते ना, तो अच्छे अच्छे चीज 5 घर से लाकर मिलाकर खाते हैं तो एक मिल जाता है। इसी प्रकार 5 महाभूतों के जो अच्छे अच्छे गुण है, सत्व गुण, वो जो मिल गए, वो क्या बन गया? अंतकरण बन गया। इसलिए अंतकरण जो होता है, मन जो होता है, बुद्धि जो होती है, चित्त ये होता है, वो स्वाभाविक शुद्ध होता है। क्यों स्वाभाविक शुद्ध होता है? क्योंकि वो प्रकाशात्मक है। माने सत्व गुण जो होता है ना, वो प्रकाशात्मक होता है। इसीलिए प्रकाशात्मक होने से, उसमें रजगुण तमगुण नहीं होने से वस्तु तो स्वाभाविक मन क्या होता है? शुद्ध है। स्वाभाविक जो मन शुद्ध होता है तो उसमें रजगुण तमगुण नहीं है। कैसे बना? क्योंकि उसका जो मूल है ना, प्रॉपर्टी, वो कैसे बनता है? वो इसे 5 महाभूतों के सूक्ष्म से बनता है, सत्वगुण से बनता है। तो इसीलिए ये देखना कि जो कितना मन हमारा चला गया, मन चंचल है, मन अशुद्ध है, अंत में वस्तु तो मन का स्वरूप ही शुद्ध है, क्योंकि सत्वगुण से बना है। लेकिन कर्म संस्कार के संबंध से मन में क्या हो जाता है? चंचलता आती है। मन में रजगुण तमगुण आता है। वो कब होता है? जब ये कब हो जाएगा? जब वो मिल जाएगा रजगुण और तमगुण से। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों प्रकाशात्मक है। इसका प्रमाण है कि इनकी उत्पत्ति महाभूतों के सात्विक अंश से होता है। इसलिए ये चारों प्रकाशात्मक है। प्रकाशात्मक मतलब कि मन में कोई विचार आ गया, आपको ज्ञान हो गया, बुद्धि में कोई निश्चय हो गया, आपको ज्ञान हो गया, चित्त में कुछ बोध हो गया, आपको ज्ञान हो गया। ये जो होते हैं, इसीलिए ये सात्विक अंश होता है। ज्ञानेंद्रिय को भी समेत। अच्छा, अभी विज्ञानमय कोश किसको कहेंगे? देखो, ज्ञान इंद्र कितना हो गए? 5। ज्ञानेंद्र 5 हो गए। ज्ञानेंद्र 5 हो गए। ये जो श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा प्राण नहीं, जिह्वा घ्राण, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि जो मिल जाते हैं, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। 5 कोश में विज्ञानमय कोश को भी विचार करते हैं। विज्ञानमय कोश क्या हो गया? जो 5 भूतों से उत्पन्न हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय, वो ज्ञानेंद्रिय रहा और बुद्धि उनके साथ आ गई, मिलकर के क्या बन गए? एक कोश बन गए। कोश मतलब पॉकेट है ना। कोश शब्द का अर्थ क्या है? रखना, जिसमें रखते हैं। ये जो कोश बन गए, उस कोश का नाम है विज्ञानमय कोश कहते हैं। वेदांत भाषा में क्या कहते हैं उसको? विज्ञानमय कोश। अच्छा, वो कोश क्या करता है?
जो ज्ञान होता है, बुद्धि में निश्चय होता है, वो विज्ञान में कोश, एक कोश बन गया, एक आवरण बन गया। तो बुद्धि में जो विचार करते हैं, मन में को बुद्धि में कुछ होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय से बुद्धि जब किसी विषय को जानता है, निश्चय करता है, और अपने स्वरूप का अंश को नहीं जान करके किसी से बुद्धि सोचता यही ठीक है, तो ये जो कोश हो गया, आवरण होकर के एक बार कोश बन गया, उसी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञान मतलब विचार करके जानना। तो इसी विज्ञानमय कोश, इसी विज्ञानमय कोश से युक्त चैतन्य अपने आप को करता। अच्छा, अभी इसका कार्य क्या हो गया? ये विज्ञानमय कोश से युक्त चैतन्य, अभी चैतन्य शुद्ध है, चैतन्य अकर्ता है, चैतन्य अभोक्ता है, लेकिन जो विज्ञानमय कोश से युक्त होगा, कौन? चैतन्य। उस विज्ञानमय कोश से युक्त होकर चैतन्य क्या सोचेगा? जो जीवात्मा, वो क्या कहेगा? मैं करता हूँ, इसका कर्ता, मैं कर्म करता हूँ संसार में, इस भोग का भोक्ता भी मैं हूँ, और सुख दुख भी मैं ही होता हूँ, सुखी दुखी मैं सुख वाला हूँ, मैं दुखी वाला हूँ। इस कारण ये अनेक प्रकार के लोक को प्राप्त करता है। कभी अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग आदि लोक जाएगा, कभी बुरा कर्म करेगा नरक आदि लोक जाएगा। इसी प्रकार ये विज्ञानमय कोश के कारण ये सब होता है। ये समझ आया? कितना सूक्ष्म से ग्रंथकार ने समझा दिया। जे संसार में इसका मुख्य कारण क्या है? जे विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या करता है? विज्ञानमय कोश बन गया, कैसे बन गया? 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ये मिल करके क्या बन गया? कोश बन गया, विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश अवच्छिन्न चैतन्य, अवच्छिन्न चैतन्य मतलब युक्त, विज्ञानमय कोश युक्त अवच्छिन्न जो चैतन्य हो गया, जब जीवात्मा इसको साथ संबंध कर लिया, तो उसमें क्या बोला कि देखो ये संसार में ये मैं करता सारे कर्म का जो फल है ना, उसका अधिकारी मानने लग गया। अधिकारी मानने से फल भोगेगा, इसलिए कर्ता भोक्ता आदि फल मान करके अपने को सुख दुख मानने लग गया। तो सुख दुख जो मानने लग गया, तो उससे फिर क्या हो जाएगा? कर्म का फल करेगा, कर्म का फल भोग करेगा, फिर ऊपर आएगा। फिर ये सब किससे हो जाता है? ये विज्ञानमय कोश से आवरण हो करके जीवात्मा कर्म का कर्ता भोक्ता मान करके, फल सुखी दुखी हो करके, फिर सुख दुखी के अपना तादात्म्य संबंध करके, फिर इसी प्रकार संसार में कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर ये गति करता है। ये हो गया विज्ञानमय कोश का कार्य।